कोकण का तीसरा किनारा, एक अनसुनी डरावनी दास्तान। रात की हवा में समंदर की नमी घुली हुई थी। आसमान में बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमकती और लहरों की आवाज दूर पहाड़ी किनारे से टकराकर लौटती। कोकण का यह इलाका मुरुड के आगे जाम्भली गांव मानो दुनिया से कटा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना लाइट हाउस था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। कहते हैं कि वहां अब तीसरा किनारा दिखता है, वो जगह जो किसी नक्शे पर नहीं है। अविनाश मुंबई का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपनी टीम के साथ यहां आया था। टीम में उसके साथ थे प्रिया कैमरा ऑपरेटर, सुहास साउंड इंजीनियर और जा ड्रोन एक्सपर्ट। उनका मकसद था कोकण के छोड़े गए लाइट हाउसों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। स्थानीय लोग उन्हें लगातार मना कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग गजानन काका ने चेतावनी दी, बाबा उस लाइट हाउस की रोशनी अब किसी के लिए नहीं चलती। जो भी वहां गया वो वापस तो आया, पर वैसा नहीं रहा। अविनाश हंस पड़ा, काका हम वैज्ञानिक लोग हैं, भूत प्रेत नहीं मानते। गजानन काका ने बस एक बात कही, जो रोशनी वहां रात को खुद जल जाए उसे कभी मत देखना, क्योंकि वो रोशनी इंसानों के लिए नहीं है। टीम ने लाइट हाउस के पास टेंट लगाया। रात को जब सब खाना खाकर आराम करने जा रहे थे, तब प्रिया ने देखा ऊपर की मंजिल पर हल्की सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अविनाश क्या तुमने जनरेटर चालू किया? नहीं अभी तो बंद है। तो फिर वो लाइट? सबने ऊपर देखा और सचमुच वह पुराना टूटा हुआ लाइट रूम हल्का नीला चमक रहा था। जय ने कहा चलो देखते हैं। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। लाइट बंद थी, कोई नहीं था, पर कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। सुहास ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की। अचानक पीछे से थकस की आवाज आई, जैसे कोई धातु का दरवाजा थपथपा रहा हो। सब नीचे भागे, पर बाहर कुछ नहीं था, बस समुद्र की गर्जना। अगली सुबह जय ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन का कैमरा जब समुद्र के ऊपर गया तो स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। तीसरे फ्रेम में एक और तट दिखाई दिया, जैसे कोई छिपा हुआ द्वीप। अविनाश ने कहा यह तो नक्शे में नहीं है। प्रिया ने गूगल मैप देखा, वहां सिर्फ नीला पानी था। जय ने ड्रोन को उसी दिशा में भेजा। कुछ मीटर आगे जाकर स्क्रीन गड़बड़ाने लगी और फिर फीड बंद हो गई। आखिरी फ्रेम में एक काली परछाई लहरों के बीच खड़ी दिखी थी। सुहास ने धीमी आवाज में कहा, कहीं ये वही तीसरा किनारा तो नहीं? गजानन काका ने शाम सुनो, वो किनारा सैकड़ों साल पहले का शाम था। वहां एक पुजारी रहती थी, मालविका। वह देवी सागर माता की आराधना करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। उसके मरने के बाद से हर पूर्णिमा को वो किनारा समंदर से बाहर आता है और जो उसे देख लेता है उसकी आत्मा प्रिया कांप उठी। लेकिन हम तो उसे कैमरे में कैद कर चुके हैं। गजानन ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब तुम बच नहीं पाओगे जब तक वो रात खत्म नहीं होती। रात को जब हवाएं तेज हुई तो टेंट हिलने लगा। अविनाश ने बाहर देखा, समंदर पीछे हटने लगा था। लहरों के नीचे से काली मिट्टी और पत्थर भर रहे थे। वो था तीसरा किनारा। प्रिया ने कैमरा उठाया। किनारे के बीच एक महिला की आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे लाइट हाउस की ओर बढ़ रही थी। जय ने चिल्लाया, भागो! पर सुहास उसकी आंखें स्थिर थी। वह बड़बड़ाने लगा, मालविका मैंने तुझे देखा है, अब तू मुझे दे। और अगले ही पल उसका शरीर झटके खाने लगा। अविनाश और प्रिया ने उसे उठाया, पर उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके कान से रेत बह रही थी, मानो समुद्र उसके भीतर भर गया हो। सुबह तक सिर्फ 3 लोग बचे थे। जय बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए, पर रास्ता गायब था। चारों तरफ पानी और लहरों में से घंटी की आवाज आ रही थी। लाइट हाउस के ऊपर की पुरानी घंटी अपने आप बज रही थी। अविनाश ने कहा, अगर हम समझ जाए कि यह किनारा कब आता और जाता है तो शायद हम बात पूरी नहीं। कि नीला धुआं कमरे में भरने लगा। धुएं से एक स्त्री की परछाई बनी, वही सफेद साड़ी वाली आकृति। वो बोली, तुमने मेरी आग को फिर जलाया है।
अब समंदर तुम्हें निगलेगा। प्रिया ने कैमरा चलाया, लेंस के अंदर रोशनी फैलने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। 2 दिन बाद गांव वालों को तट पर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें जो वीडियो मिला वो अब तक किसी ने नहीं समझा। फुटेज में बस इतना दिखा, नीली रोशनी में लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है और नीचे से समुद्र की लहरें धीरे धीरे सब कुछ निकल रही है। अविनाश की आवाज आती है, हमने तीसरा किनारा देख लिया, लेकिन अब वापसी नहीं होगी। फिर स्क्रीन काली पड़ जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक यूट्यूबर ने लॉस्ट लाइट हाउस बुक का नाम से वही जगह एक्सप्लोर किया। रात को वीडियो लाइव था, पर आधे घंटे बाद स्ट्रीम अपने आप बंद हो गई। जब दर्शकों ने रिप्ले देखा तो अंतिम सेकंड में एक फ्रेम था। कैमरे के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैं मालविका हूं,